आज हम जानेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट के बहुत से तरीके हैं, पर वो प्रैक्टिकली न होकर थ्योरेटिकल है। सो आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली तरीके शेयर करूंगा, जिन्हें अपनाकर बेहतर तरीके से टाइम को मैनेज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना, जरा सा भी स्किप नहीं करना। सभी को पता है कि हमारे पास डेली 24 घंटा का समय होता है। मैं मानता हूँ कि हमारे पास 24 घंटा का समय होता है, बट एक्चुअल में हमारे पास तो सिर्फ 14 घंटा ही समय शेष होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 24 घंटा में सिर्फ 14 घंटा ही शेष कैसे होता है। मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो अगर इस सोनू टुडे वर्क चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। 24 घंटा में 7 घंटा तो सोने में चला गया और 3 घंटा मॉर्निंग के टाइम में सफाई होने में, एक्सरसाइज करने में चला गया। 10 घंटा तो हमारा ऐसे ही समय निकल गया। अब हमारे पास सफल होने के लिए, मेहनत करने के लिए, कामयाब होने के लिए शेष 14 घंटा ही समय बच गया। अब इस 14 घंटा में हमें कामयाब होना है तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है, यानी कि रूटीन बनाना है। और उसमें लिखना है कि कब आप सो रहे हैं, कब आप उठ रहे हैं, कब आप खा रहे हैं, कब आप पढ़ रहे हैं। और इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। आप पहले जैसे थे सेम वैसा ही रहना है। सिर्फ लिखते रहना है ताकि पता चले कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं और कितना समय अपने काम में लगाते हैं। और इसे ज्यादा दिन नहीं, 4 से 5 दिन तक ही लिखना है। और उसके बाद एक पक्की रूटीन बनाना है, जिसमें पहले इम्पोर्टेंट काम को 4 भागों में बांट लें। सुबह, दोपहर, शाम एंड रात में, जिसे आप फर्स्ट में निपटाना चाहते हैं। जब आपकी लिस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाए तो आप इसे अच्छी तरह से देख लें और ऐसे जगह रखें जहां आपकी नजर बार बार पड़े, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल की फर्स्ट स्क्रीन पर, या कहीं दीवार पर चिपका दे जहां आपकी नजर हमेशा पड़ती रहे। इतना सब कर लेने के बाद फर्स्ट स्टेप पूरा होता है। अब आप अपने लिस्ट के हिसाब से काम में लग जाइए। हर चीज, स्थान, मनुष्य बदलाव चाहता है। हमारी डेली लाइफ में भी कुछ न कुछ बदलाव ऐसे होते हैं। हम काम कुछ सोचे होते हैं एंड बीच में कुछ और काम आ जाता है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदार, आपातकालीन दुर्घटना, जिसे हम सब कुछ छोड़कर उधर भी समय देनी पड़ जाती है और उस समय हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। सो माय फ्रेंड्स, मैंने दूसरा स्टेप इसे चुना। इसे भी अपने लिस्ट में डाल दें, जबकि ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। हमारी डेली रूटीन इस तरह की होती है। अक्सर होता है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा सारा टाइम छोटे छोटे वर्क को करने में चला जाता है। और बुद्धिमान आदमी इस बारे में सतर्क रहता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि इम्पोर्टेंट वर्क पहले किया जाए। आजकल लोग ज्यादा समय तो सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। जो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोशल मीडिया से ही सफल है। मोबाइल चलाइए, बट मोबाइल चलाने का एक समय निर्धारित करिए और वो भी अपने डेली रूटीन में लिखिए कि कितना कितना समय मोबाइल पर देना है। इसलिए रूटीन रहेगा तो कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, केवल इम्पोर्टेंट काम ही करेंगे। सीधा सीधा कहूँ तो हर इंसान को एक रूटीन बनाना चाहिए और उसी रूटीन के माध्यम से चलना चाहिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहले मैं इस गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। ईश्वर ने किसी को छोटा बनाया तो किसी को बड़ा, किसी को नाटा तो किसी को गोरा, तो किसी को काला बनाया। लेकिन एक चीज है जो हम सभी को बराबर दी, वह है हर इंसान को 24 घंटा का समय दिया। अब आप ही बताइए कि कैसे आपके पास टाइम नहीं मिला। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। ऐसे ही अपने समय को बर्बाद ना करें और इसे सही उपयोग में लाएं, ताकि इसका सबसे ज्यादा फायदा हो सके। यह जितना आसान लगता है उतना ही तकनीकी का पालन करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जो समय को सही से उपयोग करना सीख गया तो वह जीवन में लगभग सब कुछ हासिल कर सकता है। जो अपने समय की ठीक से व्यवस्था नहीं कर सकता है वह हर चीज में विफल हो जाता है। इसलिए यदि आपके पास कोई योजना हो तो
बस आपको इसे सही तरीके से लागू करना है। आपको कार्यों के बीच क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आगे क्या किया जाए ताकि उत्पादकता की स्तर बढ़े, यह सोचने की आवश्यकता है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें ताकि आप अपने को साबित कर सके, और इसके लिए अपने दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी करना हमेशा बेहतर होता है। हम लोग जानते हैं कि बिना मेहनत किए सफल नहीं हो सकते, लेकिन इसके बाद भी हम लोग जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड ना होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं। यानी कि सीधा सीधा कहूँ तो काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो इसके लिए बीज आज बोने होंगे। अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरी सृष्टि कर्म और फल की सिद्धांत पर चलती है, इसलिए कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाइए और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाए। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु दे देगा जिसे आप बहुत चाहते थे। कोई भी व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट किए बिना सफलता हासिल करने में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहता है तो इसके लिए जरूरी है कि उसे टाइम मैनेजमेंट करने का कला आती हो। हमेशा ये ना सोचे कि दूसरे लोग आपसे क्या कराना चाहते हैं, बल्कि अपना लक्ष्य खुद चुने और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए उसको पाने के लिए समय सीमा तय करना ना भूले। और पहले ही बता दिए हैं कि टाइम टेबल बनाकर दीवार पर चिपका दें, और केवल चिपकाने से नहीं होगा, उसमें लिखे गए नियमों को फॉलो करना है। उसके बाद जीत पक्की होगी, इसलिए अपने रूटीन पर बिल्कुल फोकस कीजिए।